ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति। ओके, 25th वर्स। नहीं मिला। देवम् इव अपरे हाँ, चलाए भी हो। यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञां यज्ञेन इव उपजीवति. Some yogis offer the very self by the self into the fire of Brahman. Others perform Devyagna alone. बहुत सारे तरह के यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ उनमें से एक है। तो यहाँ पर जो देवों के लिए यज्ञ किया जाता है उसको देव यज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे योगी होते हैं जो कि ब्राह्मण को ही मानते हैं, ब्राह्मण में ही अपनी आहुति दे देते हैं। जो अभी हमने पहले वाला वर्ष किया था ना, कि ब्राह्मण ही आहुति देने वाले हैं, ब्राह्मण ही आहुति है, करने वाला भी ब्राह्मण है, करवाने वाला भी ब्राह्मण है। जो मंत्र चैंट कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो भी ब्राह्मण है। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर इसको सरल तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जैसे आप अपने आसपास देखो, जितने भी लोग हैं, जैसे आपके हस्बैंड हैं या आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपके इन लॉज हैं, तो वो सब मिलकर सबको ब्राह्मण की तरह ही देखो। किसी को अलग इंडिविजुअल तरीके से मत देखो, सबको ब्राह्मण की तरह से ही देखो। अगर आपके घर में कोई डॉगी भी है तो उसको भी इसी ब्राह्मण की तरह से देखो। क्यों? क्योंकि आत्मा को देखना हो, आत्मा को जो देख सकता है, जो खुद की आत्मा को देख सकता है, वो सबकी आत्मा को देख सकता है। तब आपको डॉगी की आत्मा में भी, डॉगी में भी आत्मा दिखाई देगी, अपने इन-लॉज में भी आत्मा दिखाई देगी, अपने पेरेंट्स में भी आत्मा दिखाई देगी, अपने हस्बैंड में भी आत्मा दिखाई देगी। तो ब्राह्मण जो है को देखने का मतलब ये होता है कि जैसे आप, वो प्रभु ये कहते हैं कि अगर आप अपने हस्बैंड में आत्मा को देखते हो, तो ये नहीं है कि सुबह उठ करके आप मेरा भजन कीर्तन करने आ जाओ और आपका पति जो है वो नाश्ते के लिए बैठा हुआ है। ये मत करो, ये करना सही नहीं है। कि अगर आपके हस्बैंड को भूख लगी है और आप मेरी घंटी बजा रहे हो सुबह सुबह आकर के, और मेरे को तिलक लगा रहे हो और मेरे वस्त्र बदल रहे हो, और वहां पर वो भूखा प्यासा बैठा हुआ है, आप उसको खाना नहीं दे रहे लेकिन मेरी पूजा कर रहे हो, तो मत करो ऐसा। तब करो मेरी पूजा जब तुम अपने सारे कामों से पूरे फ्री हो जाओ, कि हाँ अब ये मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं, अब मैं फ्री होकर के तब मैं प्रभु का नाम लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप किसी और को भूखा रख करके या किसी और को दुखी रख करके आप उनकी पूजा करो, वो सही नहीं है। तो कुछ जो योगी होते हैं, वो योगी वो होते हैं जो कि ब्राह्मण में ही अपने आप को लीन कर देते हैं, जीते हुए भी और उसके बाद शरीर को त्यागने के बाद भी। और कुछ होते हैं जो कि देव आहुति, देव यज्ञ करते हैं, देवों के यज्ञ करते हैं, अलग अलग देवों को यज्ञ करके, देवताओं का यज्ञ करके वो अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं करते हैं। अच्छा, देवों को हम, जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि देव कौन है, तो हमारे सेंसेस भी देव हैं, हमारी बॉडी भी देव है, हमारे एक एक, जैसे कि हमारा ये बोला जाता है कि हमारी जिह्वा पे सरस्वती रहती है, ऐसे हमारी नाक भी देव है, आंख भी देव है, कान भी देव है। तो या तो आप अपने पूरे शरीर को अगर देखते हो तो हमारे पूरे शरीर के अंदर देवताओं का वास होता है। पादों विष्णु, पाँव में हमारे विष्णु जी का वास होता है। तो ऐसे हमारे पूरे शरीर में देवताओं का वास होता है। उन पूरे शरीर की अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, उससे सही तरीके से कर्म करते हो, तो उसका मतलब भी देव यज्ञ होता है। देव यज्ञ का मतलब खाली ये नहीं होता कि आप यज्ञ की अग्नि जलाओ और उसके अंदर देवों के लिए आहुति दो। लेकिन अगर आप अपने शरीर को ये देखते हो, इस तरीके से देखते हो कि मेरे शरीर में भी भगवान है, मेरी जिह्वा में सरस्वती बैठी है, मेरे पाँव में विष्णु भगवान बैठे हैं, तो मैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करूं, अपने पाँव से किसी को लात ना मारूं, लेकिन अपने पाँव का इस्तेमाल करूं सही राह पर चलने के लिए, तो मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी जबान का इस्तेमाल करूं सच बोलने के लिए, सही रास्ते पे चलने के लिए, किसी को आशीष देने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी के हित के बारे में बात करने के लिए, तो मैं सरस्वती की पूजा कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे सरस्वती का तिरस्कार हो जाएगा ना। अगर अपनी जबान से हम गॉसिप कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, किसी को गुस्सा कर रहे हैं, तो सरस्वती माँ का तिरस्कार हो जाएगा। तो देवाहुति का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर से भी अगर ये मानते हैं कि हाँ हमारे शरीर के अंदर भी सारे देवता
देवता वास करते हैं, तो हम अपने शरीर का सदुपयोग करें। हम अपनी जिह्वा का भी सदुपयोग करेंगे, अपने मुख का भी सदुपयोग करेंगे, पाँव का भी करेंगे, हाथों का भी करेंगे। अपने शरीर का हम अच्छे से सदुपयोग करके तब अपने कर्मों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप उनको अपने कर्म सही नहीं रखते हो, जिह्वा को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते हो, नाक को सही इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फिर आप उन देवताओं का तिरस्कार कर रहे हो ना भाई। तो फिर वो जो देवता हमारे शरीर में बस रहे हैं, आप उनका तिरस्कार कर रहे हो। तो देव यज्ञ करो। कहते हैं कि देव यज्ञ करना बहुत जरूरी है, यानी कि उन देवताओं को जो आपके शरीर में रहते हैं, उनको उनको नमस्कार करो, उनको सही तरीके से यूज करो। अपने हाथों से किसी का अच्छा करने के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करो, किसी को बुरा करने के लिए अपने हाथों को मत इस्तेमाल करो। करोगे तो फिर उन्हीं देवताओं का तिरस्कार होगा। और यही देवता हैं जो हमारे हाथों से चल करके हमें निवाला दे रहे हैं हमारे मुंह में, यही देवता है। तो क्यों हम उन देवताओं का तिरस्कार करके इस जो जो हमारे मुंह में निवाला डाल रहे हैं, क्यों हम अपने हाथों से किसी को झापट मार के, किसी को दुख दे करके उनका तिरस्कार करें? हमें ये सोचना चाहिए ना कि नहीं, वो देवता हमारे लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं। यही पाँव है जो हमें मंदिर तक लेकर के जाते हैं, क्यों हम इस पाँव का इस्तेमाल करके किसी को लात मारे? गलत बात है ना वो तो, है ना। यही जिह्वा है जिससे हम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, क्यों हम इस जिह्वा से किसी को गाली दे, गाली गलौज करें किसी के साथ में, क्यों किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें? तो अपने अपने शरीर का हम अच्छे से अगर सदुपयोग करके अपने कर्मों को करते हैं तो उसको देवाहुति माना जाए। तो कुछ योगी ऐसे होते हैं जो कि देवाहुति देते हैं, और कुछ योगी ऐसे होते हैं जो कि ब्राह्मण को ही सब कुछ मानते हैं, कि ब्राह्मण ही सब कुछ है तो मैं कुछ करने वाला तो हूं नहीं। जब मेरे आसपास भी सब कुछ ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे अंदर भी ब्राह्मण है, बाहर भी ब्राह्मण है, ऊपर भी ब्राह्मण है, नीचे भी ब्राह्मण है, जितने मेरे से लोग मिलने आते हैं वो भी ब्राह्मण है, जो मुझे याद नहीं करते वो भी ब्राह्मण है, जो मुझे बुरा कहते हैं वो भी ब्राह्मण है, जो मुझे अच्छा कहते हैं वो भी ब्राह्मण है। तो दोनों तरीके के योगी होते हैं, या तो आप ये रास्ता पकड़ लो या ये रास्ता पकड़ लो, भाई ऐसे कान पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, पहुंचना आपको एक ही जगह पर है ना। तो देवताओं के थ्रू आप ब्राह्मण तक पहुंचो या डायरेक्ट ब्राह्मण तक पहुंचो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि हर इंसान का रजस तमस और सत्व गुण अलग अलग तरीके का होता है, तो उसका ब्राह्मण तक पहुंचने का तरीका भी अलग होता है। भाई कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम देवताओं के जरिए ब्राह्मण तक पहुंचेंगे, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि हनुमान जी हमें ब्राह्मण तक पहुंचा दो। ये भी एक तरीका होता है। क्यों? तो जिसका जिस तरीके का वो बना हुआ था। कुछ होते हैं कि जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं कि मेरे को सिर्फ इंसानियत में विश्वास है, मेरे को सिर्फ मैं इंसानों की हेल्प करके ही ब्राह्मण तक पहुंचना चाहता हूँ, तो वो उसका तरीका है। तो ये हमारे अंदर जो है ना, कुछ लोग होते हैं जो मंदिर जाकर के घंटी बजा करके उनको लगता है कि घंटी बजाने से, प्रभु का श्रृंगार करने से हम ब्राह्मण तक पहुंचेंगे, ये उनका तरीका है। हर इंसान का तरीका अलग है, लेकिन हमारा गोल वही है कि हमें पहुंचना ब्राह्मण तक है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा ने ब्राह्मण तक पहुंचना है, इस शरीर ने तो यही रह जाना, खत्म हो जाना। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्वों में लीन हो जाए, इसका कोई भी और इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। सिर्फ एक तो जीने के लिए हमें इस शरीर का इस्तेमाल करना है कि हमारे मुंह में खाना आ जाए, अगर हमें उसके लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ रही है, कुछ कामकाज करना पड़ रहा है तो करें। लेकिन क्यों? क्योंकि खाना आएगा, इस शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि इसमें आत्मा वास करती है। तो ये जो हमारा शरीर है, इसको मंदिर की तरह आप देखो, ये देखो कि ये एक मंदिर है। मंदिर को साफ सुथरा रखना है, उसको अच्छा हेल्दी खाना देना है, उसको सात्विक पोषण देना है, अपने शरीर के अंदर से कोई दुर्गंध, कोई बदबू नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे रहो सजे धजे। भगवानों की मूर्तियां देखिए ना कैसी होती हैं, ये सजे धजे, इतने सोने के उनको मुकुट पहनाए हुए होते हैं, कुंडल पहनाए हुए होते हैं, हार पहनाए हुए होते हैं, फूलों से सजाया हुआ होता है ना। तो कहते, भगवान कहते जो मैं ऐसे रहता हूँ तो तुम ऐसे क्यों नहीं रहते, तुम भी रहो ऐसे। वो तो हमसे यही कहते हैं, तो हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। क्यों? इस शरीर को एक मंदिर की तरह साफ रखना चाहिए। तो उसको बोलते हैं देव यज्ञ। वो मतलब उस तरीके से भी आप ब्राह्मण तक पहुंच सकते हो। तो हर तरीका जो है, हर इंसान का तरीका अलग होगा, लेकिन गोल एक ही होगा। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें मंदिर नहीं जाना, हमें मंदिर जाने में विश्वास नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो नास्तिक हो गया। नास्तिक नहीं हो गया वो। देखो मंदिर जाना जो है वो एक बहुत बड़ी एक पावरफुल शक्ति है। जो हमारे मंदिर होते हैं ना,
वो एक ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं बने होते कि पत्थर उठाया उसके ऊपर तिलक लगा दिया और मंदिर बन गया, नहीं। मंदिर जो बनते हैं ना, शक्तिपीठ होते हैं उसके अंदर, उनको क्या किया जाता है कि मंत्रों से ब्राह्मण को उसके अंदर वो एक उजागर किया जाता है कि ओ ब्रह्म, तुम हमें दिखाई नहीं देते हो, हमें सुनाई नहीं देते हो, हम तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन हम मूर्ति के जरिए तुम्हें छूना चाहते हैं, तुम्हारा स्पर्श करना चाहते हैं, तुम्हारा भोग लगाना चाहते हैं। तो आपको हम मंत्रों के जरिए इस मूर्ति के अंदर स्थापना करवा रहे हैं, ताकि हम आपको देख सके, ताकि हम आपको फील कर सके, ताकि हम आपका भोग लगा सके। तो मंदिर का मतलब ये होता है। मंदिर का मतलब ये नहीं होता कि आप अंधविश्वास में जियो कि नहीं भैया मैंने घंटी नहीं बजाई तो प्रभु आके मेरा सत्यानाश कर देंगे, वो नहीं होता मंदिर का मतलब। मंदिर का मतलब ये होता है कि वो ब्रह्म जिसको हम नहीं देख पा रहे, हम देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ उसको, मैं छूना चाहता हूँ, मैं अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ। तो इसलिए हमने मंदिर बनाया। आगे एक और आएगा उपासना, देखेंगे हम, जिसके अंदर आइडल वर्शिप इज वन ऑफ दी वर्शिप्स। एक तरह की वर्शिप होती है, इट इज नॉट द ओनली वर्शिप। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं ब्राह्मण तक पहुंचने के, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। लेकिन इस वर्ष में जो बताया गया है कि देवाहुति और ब्राह्मण तक डायरेक्ट पहुंचना, उसका क्या डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26। 26th verse. श्रोत्रः आदीनि इन्द्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्वति शब्द आदीन विषयान् अन्यः इंद्रिया अग्निषु जुह्वति. Some people offer the sense organs like the ears into the fire of sense control. Others offer the sense objects like sound into the fire of sense organs. हमारा गोल जो है ना वो बहुत क्लियर है। हमारा गोल क्या है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये दिमाग मेरा नहीं है, ये मेरी इंटेलिजेंस मेरी, मेरा अपना क्या है, सिर्फ आत्मा है। केवल आत्मा ही है जो मेरी अपनी, और मेरा कुछ भी नहीं है। बाकी सब कुछ जो है वो भस्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। कुछ तो धीरे धीरे जाएगा, हमारी क्योंकि उम्र बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आंखें कमजोर हो जाएंगी, बाल झड़ते जाएंगे, शरीर अपना धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, कान सुनना बंद कर देंगे, नाक से सूंघना कम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, दिमाग की शक्तियां खत्म होनी हो जाएंगी। तो ये धीरे धीरे जीर्ण तो होता जाएगा। जब जीर्ण होता है ना, तो उसके बाद में, ये एक बड़ी अच्छी कहानी थी। एक माता जी थी, तो उनको ना मरने से बड़ा डर लगता था, बड़ा पूजा पाठ करती थी। कहती थी कि मेरे को ना मरने से बड़ा डर लगता है। मैंने पूजा पाठ कर करके एक दिन भगवान जी बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि हाँ भाई मांग, क्या मांगती है। तो कहते हैं कि मेरी बस एक ही इच्छा है, जब आप मुझे लेने आओ ना उससे पहले मेरे को एक संदेशा भेज देना कि मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ, मैंने ताकि तैयारी कर लूँ अच्छे से। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है भाई, तथास्तु, मैं तुझे एक संदेशा नहीं, मैं तुझे 4 बारी संदेश दूंगा। बोला ठीक है, 4 संदेश दूंगा, ठीक है। तो वो बड़ी खुश हो गई कि चलो मेरे को 4 बारी संदेशा मिल जाएगा, मैं अपनी तैयारी कर लूंगी कि मेरे को अब शरीर छोड़ के जाना है। मैं जो भी मेरे को करना है, मैं अपना विल विल बना करके जिस बच्चे को जो देना, दान करना, पुण्य करना, सारे अपने गौ दान भी कर लूं, अपने गहने अपने बच्चों को दे दूं, जो मेरे पास पैसा पड़ा है वो मैं सबको बांट दूं, ये वाला दान कर दूं, उधर जाकर के दक्षिणा दे दूं, कर दूंगी भाई जा करके। बड़ी खुश हो गई। तो खुश हो गई और अपना जीती रही। एक दिन आ गए यमराज लेने के लिए, तो यमराज आ गए लेने के लिए, तो मैं बोला चल भाई तेरा टाइम हो गया। हाँ, तो बोले मैंने चल भाई तेरा टाइम हो गया। बोले कि आप कहाँ से आ गए, आपने तो मेरे को वरदान दिया था कि मैं संदेशा दे के आऊंगा, आपने तो संदेशा ही नहीं दिया, आप आ गए। अरे मैंने तुझे बोला था मैं 4 बार संदेशा दूंगा, मैंने तेरे को 4 बार संदेशा दिया लेकिन तूने देखा ही नहीं। तो बोले कि क्या, कब संदेशा दिया। बोले मैंने पहला संदेशा तब दिया जब तेरे बाल सफेद हो गए, जब तेरे बाल सफेद होने शुरू हुए तो मेरा पहला संदेशा था कि मैं आने वाला हूँ भाई, समझ जा। फिर दूसरा संदेशा जब तेरी आंखें कमजोर हो गई, तब मेरा दूसरा संदेशा था कि अब तेरी आंखों से दिखना बंद हो गया है, अब मैं आने वाला हूँ। तीसरा मेरा संदेशा था जब तेरे कानों से सुनना बंद हो गया, तो वो मेरा तीसरा संदेशा था, और मैं आने वाला हूँ, अब भी तू संभल जा। चौथा संदेशा जब था जब तूने छड़ी उठा ली कि अब मेरे से चला नहीं जाता, अब मैंने छड़ी उठा ली है। जब तूने छड़ी उठा ली, तेरा शरीर चलना बंद कर गया,
तो वो मेरा चौथा संदेशा था। मैंने तेरे को 4 संदेशे भेजे, उसके बाद मैं आ गया अब तेरे को लेने के लिए। बोले कि नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, मेरे को पहले संदेशा देना चाहिए आपको। बोला है। बोले भाई कैसे, कुछ ना तेरे को दिखाई देता, ना तेरे को सुनाई देता, ना तेरे से खड़ा हुआ जाता ना, तो मैं संदेशा दूं भी तो तेरे को समझ में आएगा कैसे? तेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहा, अब तो दिखाई देना भी बंद हो गया है। तो अब तू क्या करेगी? 4 संदेशा तो भेज दिए मैंने तेरे को, जो प्रॉमिस किया था, अब फटाफट चलो। बोली मेरे इतने सारे काम रहते हैं। बोले काम तो सबके ही रह जाते हैं, इसमें क्या है? अभी जितने मर्जी कर ले, फिर तेरे और काम रह जाएंगे, ऐसे तो मैं आता जाता रहूंगा। आज तेरे को मैं टाइम दे भी दूं कि तू सारे काम कर ले, तेरे काम खत्म हो जाएंगे? नहीं खत्म होंगे। तू बोलेगी नहीं, तेरी इच्छाएं बोलेंगी और मैं और थोड़ा दूं, और थोड़ा जी लूं, और थोड़ा कर लूं, और थोड़ा कर लूं, तो तेरी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। इसलिए फटाफट अपना बोरिया बिस्तर चल मेरे साथ, हो गया तेरा समय खत्म। और उसको फटाफट ले गए अपने साथ, है ना? तो क्या होता है कि संदेशे हमारे पास आते रहते हैं। जिस दिन हमारा पहला बाल सफेद होता है, उस दिन पहला संदेशा आ जाता है कि हाँ भैया संभल जाओ, आ रहा हूं मैं, आने वाला हूँ, ये बराज का संदेशा आ जाता है। जिस दिन हमें पहला चश्मा लग जाता है, संदेशा आ जाता है कि आ रहा हूं मैं। लेकिन हमारी बुद्धि में वो बात आती नहीं है। इंसान की इच्छाएं उसको लेकर के चलती जाती, चलती जाती, चलती जाती, खत्म ही नहीं होती कि नहीं मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, चलते ही जाते। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो तो अपना सब कुछ जो है वो अपने सेंस कंट्रोल में ले आते हैं, यानी कि उनके कंट्रोल में होता है कि मेरा जितना जो कुछ भी है, मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, मेरा ज्ञान है, ये सब मेरे कंट्रोल में है, मैं इनके कंट्रोल में नहीं हूँ। तो जिनके कंट्रोल में ये रहता है ना, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई भी चीज को पकड़ सकते हैं, वो किसी भी चीज को छोड़ सकते हैं। जिसके कंट्रोल में उसका शरीर है, वो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। तो अपने बॉडी को अपने कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। अपने आप को दूसरों के कंट्रोल में रखना। जैसे कि सपोज कोई इंसान शराब पीता है, तो शराब के कंट्रोल में आ गया ना वो। लेकिन अगर उसके अंदर शक्ति है कि वो शराब जब मर्जी पीना चाहे वो पी ले, जब मर्जी छोड़ना चाहे वो छोड़ दे, तो यानी कि वो शराब की चुंग पकड़ में नहीं है, उसकी पकड़ में शराब है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे एडिक्शंस होते हैं, हमारे जैसे एडिक्शंस पता है कई तरीके के होते हैं। चाय पीने का एडिक्शन होता है लोगों को, चस्के लेने का, गॉसिप करने का एडिक्शन होता है, टीवी पे सीरियल देखने का एडिक्शन होता है, हर तरीके के एडिक्शन होते हैं। तो आप क्या उन एडिक्शंस के गुलाम हो, या वो एडिक्शंस आपके गुलाम हो? ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस धरती पर जिसको कोई एडिक्शन नहीं होगा। हर इंसान को कोई ना कोई एडिक्शन है। हाँ, अब अगर आप ये बोलते हो कि हाँ शराब का एडिक्शन है आपको, वो तो आपको सर्वनाश करेगा, लीवर का सत्यानाश करेगा, है ना, वो एडिक्शन तो गलत हो गया। लेकिन क्या गॉसिप करना एडिक्शन गलत नहीं है? किसी का घर बर्बाद कर रहे हो आप गॉसिप करके, वो भी तो एक बहुत बड़ा गलत एडिक्शन है कि नहीं है? गलत है ना? तो अगर आप किसी का घर बर्बाद नहीं कर रहे, अपने शरीर का नुकसान कर रहे हो, तो वो एटलीस्ट उससे तो बेटर है कि आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, अपना कर रहे हो। तो ये देखो, एडिक्शन सबको होते हैं, बट आर यू अंडर द कंट्रोल ऑफ योर एडिक्शंस, और आर योर एडिक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ? दोनों में से कौन सी चीज सही है? हमें अपने एडिक्शंस को अपने कंट्रोल में रखना है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो हमारा जो शरीर है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हमारी आत्मा जो है वो ही कर सकती है। जो आत्मज्ञान जिसके पास चला गया, जिसके पास पहुंच गया, वो अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने इंटेलेक्ट को कंट्रोल करने की शक्ति उसको मिल जाती। लेकिन जो आत्मज्ञान जिसके पास नहीं है, वो एडिक्शंस के साथ चलता जाता है, चलता जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, खत्म ही नहीं होता उसका वो रास्ता। So addictions have to be under our control. Our sense organs have to be under our control. वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27। 27th verse. सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राणा कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगा आग्नेयो जुह्वति जनाना दीपित. Others offer all the functions of the sense organs and all the functions of prana into the fire of self control, kindled by discrimination.
अब सेल्फ कंट्रोल कैसे होता है कि इसको क्या बोलते हैं, आत्म संयम योगा। आत्म का संगम योगा इसको बोला जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे जो योगी जो होता है ना, उसको अपने माइंड के ऊपर, अपने सेंसेस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। यानी कि वो तो जो थॉट प्रोसेस भी होती है ना, उसको भी उसके ऊपर कंट्रोल होता है। सपोज आपके अंदर कोई थॉट आया कि अरे ये सब कर करके मैं थक गया हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा, बट देन जस्ट लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट कि ये एक थॉट है जो आया है एक पर्टिकुलर फेज की वजह से, लेकिन ये पर्टिकुलर फेज आई है तो ये पर्टिकुलर फेज खत्म भी हो जाएगी। हर एक फेज का एक स्टार्टिंग और एक एंड है। इसी तरीके से हर एक फेज का जो स्टार्टिंग होता है उसी के साथ हमारे थॉट्स का स्टार्ट होता है। जब वो फेज एंड होती है तो हमारे उन्हीं थॉट्स का एंड हो जाता है। अगर एक इंसान को ये बात पता है तो उसको ये पता होगा कि हाँ, ये मेरे साथ फेज में ये थॉट आया है, इस फेज के साथ ये थॉट चला भी जाएगा, तो बट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। मैं ये फेज नहीं हूँ, ये फेज जो है वो अलग है, मैं अलग। आई एम ओनली अ विटनेस ऑफ दिस फेज विच इज। और ये जो थॉट आया है मेरे दिमाग में दैट आई एम फीलिंग हेल्पलेस, और आई एम फीलिंग वेरी लो, और आई एम फीलिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड, एंड आई फील दैट आई एम लूजिंग एवरीथिंग, ये इसी वजह से आया क्योंकि ये फेज आई। और ये फेज क्यों आई है, ये फेज इसलिए आई है क्योंकि हमारे खुद के कर्मों का फल है। हमने जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, इसलिए कहते हैं कि इस जन्म में जब हमें ये ज्ञान मिल रहा है, ये ज्ञान पाने के बाद में इंसान को अपने सारे कर्मों को डिस्टिल कर करके करना चाहिए। जैसे कि हम डिस्टिलेशन करते हैं ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है ना, कि उसके अंदर छलनी से आपके उसको मिट्टी को छान करके मिट्टी अंदर है जो पानी नीचे आ जाता है, डिस्टिलेशन बोलते हैं ना उसे। तो वो उस प्रोसेस से क्या होता है कि आप अपने थॉट्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हो। दैट मेरी आत्मा जो है वहां तक ये नहीं पहुंचने, ये सिर्फ एक फेज है जो आई है, ये फेज खत्म भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कोई भी फेज परमानेंट नहीं है। आपकी लाइफ की कोई फेज पहले से देख लो कि कोई फेज जो पहले आई थी वो अभी आ रही है, नहीं आ रही। अब जो फेज आ रही है वो आगे आएगी, नहीं आएगी। कोई भी फेज परमानेंट नहीं होती। हर फेज की एक ड्यूरेशन होती है। किसी की होती है 6 महीने, किसी की होती है 1 साल, किसी की होती है 3 साल, किसी की होती है 20 साल, किसी की होती है दो दिन, किसी की 2 मिनट भी होती है। लेकिन हर एक फेज का एक टाइम ड्यूरेशन है। वो उस टाइम तक डेफिनेटली आएगी और उसके बाद वो चली भी जाएगी। नो फेज इज परमानेंट ऑलवेज। आप ये बोलोगे कि ये मेरे पास परमानेंटली रहे ये फेस, वो फेस कभी आपके पास परमानेंट नहीं होगा। एक आदमी था, तो वो जागता है एक बड़े महंगे रेस्टोरेंट, तो वहां पर जाकर के कहता है कि खा पी लेता है, सब कुछ कर लेता है, 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाता है, होटल में। तो खा पी लेता है, तो उसके बाद वेटर जो है वो बिल लेकर के आता है। कहता है कि ये आपका बिल है सर। कहते मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। कहते क्यों, आप तो अच्छे खासे लग रहे हो। कहते एक टाइम था जब मेरे पास पैसे हुआ करते थे, आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं वो टाइम याद करता हूँ ना कि मैं इतना रिच था, मैं इतना पैसे वाला था। तो वो याद करने के लिए मैं बारी बारी ऐसी जगहों पर आकर के खाना खाता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैं एक दिन बड़ा अमीर था, आज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तो वो वेटर कहते हैं कि सर ये तो सही नहीं है। कहते भाई तुम मुझसे कुछ भी करा लो, या तो तुम मुझसे बर्तन धुलवा लो या अपने फर्श साफ करा लो, तो पैसे तो है नहीं मेरे पास देने के लिए। तो वेटर कहते हैं कि सर एक काम करता हूँ, मेरे पास जितनी भी सेविंग्स है मैं वो दे देता हूँ, मेरे पास जो भी मैंने आज तक बचाया हुआ है, मैं मेरे पास है वो मैं आपको दे देता हूँ, आप ये बिल चुका दो, जब आपके पास होंगे आप मुझे वापस आकर के दे देना। तो वो आदमी कहता है कि भाई देखो, एक दिन था जब मैं बहुत रईस था, आज मैं नहीं हूँ रईस, अब मैं दोबारा कब रईस बनूंगा मुझे नहीं पता, तो तू कब तक इंतजार करेगा, और हो सकता है मैं भाग जाऊं, तेरे पैसे दूं ही ना कभी भी, तब तू क्या करेगा। कहता है कि कोई बात नहीं, प्रभु इच्छा, अगर आपको भागना ही है तो आप भाग देना, मैं ये सोचूंगा कि मेरे ये जो पैसे थे ये ऐसे ही जाने थे, चले गए, मैं क्या करूं, अब जा रहे हैं तो जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है ठीक कि किसी दिन आपके पास पैसे आ गए तो आकर के मेरे को वापस कर देना। तो कहते कि नहीं, इससे अच्छा तुम मेरे को जेल में क्यों नहीं डाल देते। कहते मैं आपको जेल में डाल करके पाप नहीं लेना चाहता, मैं क्यों पाप का भागीदारी बनूं आपको जेल में डाल, इससे अच्छा तो आप मेरी सेविंग्स ही ले लो। आप मेरी सेविंग्स ले लोगे तो कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन वापस आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तो मैं ये सोच लूंगा कि चली गई। तो आदमी चेयर से उठा, उसने उसको वेटर को बोला कि खड़ा होकर के जोर से ताली बजाओ।
बड़ी तेज। और वहाँ पीछे जो है, पीछे वाली टेबल पर उसकी पूरी टीम बैठी हुई, तो टीम उसकी, वो लोग भी खाना खा रहे थे। वो आ गए, इसको कोट वोट पहनाया, इसने कोट वोट सारा उनको दिया हुआ था, अपना ब्रीफ केस कोट सब कुछ दिया हुआ था। खड़ा होकर के जैसे ही इसने ताली मारी, पीछे से इसकी पूरी की पूरी टीम आ गई। इन्होंने इसको कोट वोट पहनाया और अपना चश्मा वश्मा लगाया, इसका ब्रीफ केस इसको दिया। इसने ब्रीफ केस खोला, उसमें से चेक बुक निकाली, एक ब्लैंक चेक साइन करके इस वेटर को दिया और बोला, तेरे को जितना अमाउंट भरना है, तूने आज तक जितना सोचा हो उतना इस पर लिख दे, और ये अभी के अभी कैश हो जाए। कहता, आप तो बोल रहे थे कि आप बड़े गरीब हो। तो मैं सिर्फ तुझे टेस्ट कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि आज भी इंसानियत जिंदा है या नहीं। मैंने बहुत सारी जगह पर जाकर के ये किया। कुछ लोगों ने मेरे से बर्तन धुलवा दिए, किसी ने मेरे से पोछे लगवा दिए, किसी ने मेरे को पुलिस अरेस्ट की धमकी दे दी, लेकिन तू पहला इंसान मेरे को मिला है जिसने कहा कि मेरी सेविंग्स ले लो, लेकिन मैं बुरा काम नहीं करूंगा। कहते मैं ऐसे ही इंसान को ढूंढ रहा था। आज मैं तेरे को ये ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, तो इसमें जो अमाउंट भरना चाहे तू कर ले, और ये तेरे पैसे हैं जो तूने मेरे को अपनी सेविंग्स दी हैं, वो भी तू अपने पास रख, और तेरे को जो चीज चाहिए इसके अंदर लिख करके दे ले। बट आज मेरे को इस बात पे विश्वास हो गया कि इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। मतलब मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि इंसानियत जिंदा है। तो देखो ऐसा भी होता है हमारी लाइफ के अंदर, जो फेजेस है आती, फेजेस आती हैं, हमें टेस्ट करती हैं, लेकिन अगर आप उस फेज का डट करके मुकाबला करते हो और ये कहते हो कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अधर्म का रास्ता नहीं चूज करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो उस वेटर ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं, नहीं सोचा, उसने फट से दे दिया। उसने कहा मैं अधर्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर मेरे पास कुछ पड़ा है तो तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, है ना। तो इसको बोलते हैं योगी। योगी का दिमाग ऐसा होता है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा भला बुरा नहीं करूंगा। अगर मेरे पास एक कमंडल भी पड़ा है और वो तुम्हारे काम आ जाएगा, तो भाई तुम मेरा कमंडल ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं ऐसे हाथ अपने मिला करके उसी में ही पी लूँ, कोई बात नहीं, हाथ तो नहीं है ना भगवान ने, तो ये भी ले जा कमंडल में। उसको कहते हैं योग। और इसको बोलते हैं दैट सेंस ऑर्गन्स आर अंडर योर कंट्रोल। when sense organs are under your control, then you do not become a victim of the phases that are coming in your life. तो जो भी आपकी लाइफ में फेज आती है ना, आप उसके विक्टिम नहीं बनते हो, आप उसको बहुत ही स्ट्रांगली फेस करते हो। यस दिस इज अ फेज, कोई बात नहीं, आई आई, आई एम गोइंग टू फेस इट। और प्रभु से हमेशा मांगो कि भगवान मेरे को शक्ति दे कि मैं इससे लड़ सकूं, ये मांगो भगवान से। ये मत बोलो कि ये फेज मत दो मुझे, बोलो कि प्रभु ये फेज आई है क्योंकि मेरे खुद के कर्म है, अब आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस फेज से लड़ सकूं। दैट इज गोइंग टू बी योर ब्यूटी, दैट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ। लेकिन आप अगर भगवान से ये बोलोगे कि आपने मेरे को ऐसा क्यों दे दिया, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो आप मेरे को ऐसा बुरा दिखा रहे हो, नहीं, वो गलत। प्रभु ने आपको, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, ये हमारे कर्मों का फल है जो हमारे साथ, है ना। तो इसीलिए प्रभु से ये बोलो कि मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतना स्ट्रांग बनाओ कि ये जितनी भी फेजेस आ रही है, जब भी आ रही है, जैसे भी आ रही है, मैं उनको फेस कर पाऊँ और अच्छे से फेस कर पाऊँ। आई कैन फाइट विद देम, आई कैन फाइट स्ट्रांगली, स्टैंड अगेंस्ट, क्योंकि ये फेज खत्म हो जाएगा। लेकिन जब अगर ये फेज खत्म होगी और आपने भगवान से ये मांगा होगा कि भगवान ये फेज खत्म हो जाए, देन यू आर वीक। फिर आप इसके जैसी अगर कोई और फेज आई तो आप उसको फेस नहीं कर पाओ। भगवान तो उस फेज को खत्म कर देंगे, बट व्हाट अबाउट यू। जब वो ये कह रहे हैं अर्जुन की कि अर्जुन लड़, यानी कि अपनी सारी फेजेस के साथ आपको लड़ना है, आपको स्लीव्स ऊपर करके लड़ना है। जब आप एक बार लड़ोगे ना, तो आगे वो वाली फेजेस आएंगी नहीं, वो डर के मारे भाग जाएंगे। एक बार शेर दहाड़ता है ना, तो सारे जंगल के जितने भी जानवर होते हैं सारे दुबक के बिल में घुस जाते हैं, कोई बाहर नहीं, एक बार जब दहाड़ता है। लेकिन शेर चुप करके बैठा रहेगा ना, सारे उतल पुतल करते रहेंगे। इसलिए हम जिस दिन अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, यस आई कैन फाइट, यस आई एम गोइंग टू डू इट, तब सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली धीरे 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 मर्ज होंगी। सो यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ, नॉट योर वीकनेस। और यही जो आपकी स्ट्रेंथ है, इसी को ही हम ईश्वर बोलते हैं। 11th चैप्टर जब आएगा ना, तो हम उसमें देखेंगे
11 चैप्टर की जो सॉरी 10th चैप्टर में आएगा तब उसमें देखेंगे। 10th चैप्टर की ब्यूटी यही है, उसमें ये बताते हैं प्रभु कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे हूँ। तो 10th चैप्टर की विल सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 28। 28th verse. द्रव्य यज्ञ, तापस यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्यायः जनान यज्ञ च यतायः समिष्ट व्रतः. Others of right efforts and of firm resolve are practitioners of charity as a yajna, austerities as a yajna, yoga as a yajna, and the recitation and study of scriptures as a yajna. यज्ञ का मतलब क्या होते हैं? यज्ञ, यज्ञ। Yajna. हाँ, तो यज्ञ को यजना बोला जाता है इंग्लिश में। तो अब ये बोल रहे हैं कि देखो यज्ञ कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह के यज्ञ, बहुत सारी तरह के होते हैं। तो अब ये लेकिन जिनको हम 5 महाव्रत बोला जाता है, यमा बोला जाता है, 5 5 तरह के यज्ञ और जिनको महाव्रत बोला जाता है, वो हमारे वेदों में जिनका उल्लेख है उसमें सबसे पहला होता है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस को वी हैव टू फॉलो नॉन वायलेंस। अहिंसा जो प्रयोग करता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ महाव्रत। सेकंड इज सत्य, ट्रूथ, यानी कि सच बोलना, सच का साथ देना, सच बोलना, सच का साथ देना, उसे सेकंड महाव्रत बोला जाता है। थर्ड इज अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है नॉट स्टीलिंग एनीथिंग। चोरी करना जो होता है ना, बहुत बड़ा महापाप माना जाता है। ये बोला जाता है कि जो चोरी करता है ना इंसान, वो इतने गंदे पातालों में गिरता है जाकर के, कि उसको सैकड़ों सुइयां चुभती हैं, गरम तेल के अंदर उसका पकौड़ा बना करके तला जाता है। चोरी करना खाली ये नहीं होता कि आप खाली चीजों की चोरी कर रहे हो, किसी की घर से कुछ उठा लिया आपने, चोरी कर ली, नहीं। किसी का सुख चैन भी अगर आपने लिया है ना, तो वो भी चोरी करना होता है। अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, उसका सुख चैन चुरा रहे हो, तो वो भी चोरी करना होता है। तो अस्तेय का जो मतलब होता है वो होता है चोरी करना। चोरियां जो होता है वो बहुत तरह की होती है। एक तो आपने किसी की चीज उठा ली, उठा करके बोला कि ये तो मेरी है, उठा करके खा ली, ये तो मेरी हो गई, उठा करके अपनी जेब में डाली, ये तो मेरी हो गई, ये तो फिजिकल चोरी हो गई। मेंटल चोरी क्या होती है? देखो मैंने स्टार्टिंग से आपको ये बताया था कि जो भी कर्म होता है वो हम मुंह से करते हैं, बॉडी से करते हैं और दिमाग से करते हैं। तो जब हम चोरी की बात कर रहे हैं, अस्तेय की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल चोरी तो ये हो गई, कोई चीज आपने चुरा ली। मुख की चोरी क्या हो गई? झूठ बोलना, उसको भी हम चोरी बोला जाता है। चुरा करके, किसी से चुरा करके कुछ बोलना, उसको भी चोरी बोला जाता है। और तीसरा होता है मेंटली, यानी कि अगर आप किसी का सुख चैन चुरा रहे हो तो उसको भी चोरी कर सकते हो। और इसको अस्तेय को महाव्रत में से थर्ड महाव्रत बोला जाता है, कि जो ये करता है वो बहुत बड़े बड़े पातालों में जाकर के उसका बहुत ज्यादा सत्यानाश होता है। तो हमने देखा कि लोगों को कोढ़ हो जाती है इस जन्म में ही, कोढ़ी बन जाते हैं, हाथ पैर खत्म हो जाते हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है ना, इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। वो इन 5 महाव्रतों को जो फॉलो नहीं करता उसको होती है। जो अहिंसा को फॉलो नहीं करता, जो सत्य को फॉलो नहीं करता, जो अस्तेय को फॉलो नहीं करता, ब्रह्मचर्य। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? जब तक आपकी शादी नहीं हुई तब तक आप एक ब्रह्मचारी की तरह रहोगे। जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप गृहस्थ में चले जाते हो, तब आप गृहस्थी की तरह रहते हो। जब आपकी शादी जब तक नहीं होती तब तक आप ब्रह्मचारी की तरह रहते हो। फिर फिफ्थ वन इज अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि संसार की चीजों को इकट्ठा ना करना, यानी कि जो हमारी जरूरत की चीजें हैं सिर्फ वो ही हम इकट्ठी करें। जो हमारी जरूरत की चीजें नहीं है उन सबको इकट्ठा करने का हमें कोई मतलब नहीं है। भाई चीज हमारी जरूरत की नहीं है, आपको जरूरत में एक बैग आना है, आपने 2 ले लिए, चलो कोई बात नहीं। 10 बैग, 20 बैग, 60 बैग इकट्ठे करना, दैट इज नॉट, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक जापान में ना एक सेइंग होती है, किसी को वो बोलते हैं कि अपने जो जूते, 1-2 पेयर रखो, जूते बहुत बहुत होते हैं। तो जो ज्यादा जूते रखता है ना उसको पता है क्या बुलाया जाता है वहां पे? ऑक्टोपस। कहते हैं कि क्या तुम्हारी 8 टांग है जो तुमने 800 जूते रखे हुए? ऑक्टोपस हो क्या तुम? इसको ऑक्टोपस बुलाया जाता है जापान में।
तो जब भी कोई आपको बोलेगा ना आई यू ऑक्टोपस, यानी कि वो आपको टोंट मार रहा है कि तुम्हारे पास जूते बहुत ज्यादा है तुमने जरूरत से ज्यादा जूते खरीदे हैं, 8 टांगे हैं क्या तुम्हारी, तुमने जो इतने सारे जूते खरीदे हैं। तो वो टोंट मारते हैं उसमें। नॉट एक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं हम अपरिग्रह। तो ये 5 जो होते हैं ना, ये 5 तरह के यम भी हैं, और ये 5 तरह के महाव्रत भी। जो इनको करता है वो उसका जो बहुत बड़ा सत्यानाश होता है, और जो इनसे दूर रहता है उसको बहुत ज्यादा प्रभु की तरफ से आशीर्वाद मिलता है। उसके सारे के सारे जितने भी रास्ते बंद हैं वो सारे खुल जाते हैं, एंड ही लिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। देन अच्छा, इसके बाद एक और वर्ड इसमें आ रहा है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का मतलब होता है वो यज्ञ जो कि दूसरों के बेनिफिट के लिए किए जाते हैं। सपोज कि आप कोई महायज्ञ कर रहे हो, महायज्ञ एक तो फिजिकल हो गया कि हम महायज्ञ कर रहे हैं, उसके अंदर आहुतियां डाल रहे हैं और किसी के बेनिफिट के लिए, हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि संसार का बेनिफिट हो, इस दुनिया में वर्ल्ड पीस हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कंट्री एक दूसरे को ऊपर अटैक ना करे, उसके लिए मैं ये महायज्ञ कर रही हूँ। तो द्रव्य यज्ञ एक दूसरा भी होता है कि हाँ, यज्ञ किस तरीके से करना, जस्ट टू प्रे फॉर एवरीबॉडीज हैप्पीनेस एंड टू प्रे फॉर पीस इन दिस वर्ल्ड। ओम शांति 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 3 बारी शांति 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 बोलते हैं हम। तो ये जो ओम शांति 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 होता है, ये 3 तरह का शांति पीस का जो है एक प्रस्ताव रखते हैं हम। 3 तरह का पीस मतलब आदि दैविकम, आदि भौतिकम और आध्यात्मिकम। 3 तरीके से हमें पीस मिलना चाहिए। आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम और आदि दैविकम का मतलब होता है, आध्यात्मिकम का मतलब मेरे खुद की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम का ना आना, यानी कि सपोज पीस फ्रॉम माय साइड, मेरी बॉडी सही हो, मेरी बॉडी के अंदर कोई फीवर ना आ जाए, मेरी बॉडी की तरफ से कोई किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, देयर शुड बी अ पीस फ्रॉम माई सेल्फ। सेकेंड इज आदि भौतिकम। आदि भौतिकम मीन्स sorry, आध्यात्मिकम इज फ्रॉम माय बॉडी, आदि भौतिकम इज फ्रॉम द सेकंड पर्सन। किसी सेकंड पर्सन की तरफ से कोई हमारा किसी तरह का कोई कलेश ना हो जाए, उसको बोलते हैं आदि भौतिकम। और थर्ड होते हैं आदि दैविकम, कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से कोई भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। सपोज अर्थक्वेक, अभी जैसे मोरक्को में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है वहां पर, तो अर्थक्वेक का आना, सुनामी का आना, ये सब ना। तो ये 3 तरह के जो है शांति 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 का मतलब होता है 3 तरीके का पीस। तो इसको बोलना या इसके लिए प्रेयर करना, अपने मुख से करना, अपने दिमाग से करना, इसको हम द्रव्य यज्ञ में गिनते हैं। दिस इज कॉल्ड द्रव्य यज्ञ। अच्छा, देन और कौन से यज्ञ इसमें बताया गया है? हाँ, योगा एज यज्ञ। योगा एज यज्ञ का मतलब योग क्या होता है? योग में आता है तपोयज्ञ। तपोयज्ञ का मतलब होता है कि तपस, हर तरह के तपस को बोला जाता है यज्ञ। यज्ञ बोलते जैसे तपस करना, सपोज आपने कोई फास्ट रखने शुरू किए, दैट इज गोइंग टू बी अ तपस, कि एक दिन प्रभु मेरी तरफ से आई एम गोइंग टू हेल्प। अगर आप एक दिन का फास्ट रखते हो तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है ना, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली अगर आपने किसी भगवान के लिए वो फास्ट रखा है तो उनके लिए एक वो हो गया कि भैया इस ये मेरे लिए फास्ट रख रहा है, आज इसने मेरे लिए खाया पिया नहीं है, तो मुझे इसको इसके बदले में कुछ देना चाहिए। ये तो दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या होता है फास्ट रखने का? इकोनॉमिकल रीजन होता है। सपोज आप एक दिन फास्ट रखते हो, हम सारे मिलकर के अगर एक दिन फास्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना भी सामान होगा ना उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा। सपोज हम सब ने फास्ट रख लिया, आलू प्याज नहीं खाया, हमने हमने आलू वो प्याज और लहसुन नहीं खाया एक दिन, सब लोगों ने पूरे 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 इंडिया ने सपोज नहीं खाया एक दिन, कि आज के दिन हमारा उपवास है, हम प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे। अगले दिन क्या होगा, प्याज और लहसुन का दाम कम हो जाएगा, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी। जितने भी नीडी हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो नहीं खा पाते हैं, उनके लिए भी वो अवेलेबल हो जाएगा। सो फास्टिंग रखना इज वन ऑफ अ वेरी वेरी हाई तपस दैट अ पर्सन कैन डू। इट इज अ वेरी हाई तपस। फिर दूसरे तपस ये होते हैं कि जैसे तीर्थ स्थानों में जाना। अब तीर्थ स्थान में जब आप जाते हो, हमारे जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं ज्यादातर देखा आपने पहाड़ों के ऊपर ही होते हैं। माता वैष्णो माँ का मंदिर हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, सारे पहाड़ों के ऊपर होते हैं। अच्छा भाई, पहाड़ों के ऊपर जाना क्यों है? भगवान नीचे नहीं है क्या? भगवान नीचे भी है, पहाड़ के ऊपर क्यों है वो?
वो क्या होता है कि जब हम पहाड़ क्लाइंब करके जाते हैं तो हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा क्लेंस हो जाता है। तो जितना भी हमने सांस से हमने वो इकट्ठा किया हुआ है गंदा कूड़ा गंद अपने सिस्टम के अंदर, वो पूरे लंग्स हमारे पूरी बॉडी हमारी क्लीन होती है अंदर से। तो अंदर से क्या होता है कि जब आप चल रहे हो, जब आप चल के एक माउंटेन को क्लाइंब करते हो ना, तो आप डिटॉक्सिफाई हो जाता है पूरा आपका सिस्टम। पानी आपने डाला, आप चलते चलते वो पूरे सिस्टम के अंदर से निकल निकल के आपकी आंतों तक के अंदर से निकल निकल के बाहर निकलता है। तो ऊपर माउंटेन क्लाइंबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वे ऑफ तपस। व्हाई? बिकॉज वन, इट डिटॉक्सिफाइज योर एंटायर सिस्टम। पूरा सिस्टम आपका डिटॉक्सिफाई। सांस लेने से प्राण भी बहुत बड़ी शक्ति है ना भाई। प्राण नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे हम? और प्राण शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? क्लाइंबिंग अ माउंटेन। इसीलिए हमारे जितने भी तीर्थ होते हैं वो सारे माउंटेन्स के ऊपर होते हैं। तो माउंटेन जब आप क्लाइंब करके पहुंचते हो तो आप ऑलरेडी फिल्टर्ड हो गए होते हैं, अंदर बाहर पूरी आप शुद्ध हो चुके होते हैं। जब आप शुद्ध हो चुके होते हो फिर आप उस प्रभु के दर्शन करते हो तो कहते हैं आह, जैसे मैंने पैदा किया था वैसे ही वैसा आ गया मेरे पास। तो वो उसी रूप में आप पहुंच जाते हो उस तीर्थ स्थान में और आप प्रभु की पूजा करते हो। तो देखो जैसे मैंने इसको शरीर दिया था, सारा मैल मटोल सब वापस अपना छोड़ छाड़ करके मेरे पास वैसे का वैसा आ गया। चलो भैया अच्छी बात, ले जाओ आशीर्वाद ही ले जाओ। तो ये होती है हमारा तपस्या, इसको बोलते हैं तपस्या। ठीक है। अब अच्छा, एक और जो लास्ट यज्ञ है हमारा, दैट इज ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान में रहना 24 घंटे। यानी कि किसी भी समय पर कभी भी आप अज्ञानता में नहीं, आप अज्ञानता के अंदर नहीं आने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जिससे कि किसी का नुकसान हो या किसी को किसी भी तरह की परेशानी झेलनी पड़े या उसका कुछ भी यू नो गेट्स हर्ट, समबडी गेट्स हर्ट, किसी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचे। अगर आपके कोई भी कर्म ऐसे हैं जिससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, देखो उसमें ये नहीं आता कि आप बिल्कुल चुप हो जाओ, अपने मुंह के ऊपर आपने टेप लगा दी ना, ऐसा नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है तो गलती का सुधार करना तो जरूरी है, लेकिन बगैर बेफालतू की बात से गाली गलौज करना बकवास। कोई मतलब ही नहीं है उसके ऊपर आप गाली गलौज करोगे। हाँ, लेकिन कोई गलती कर रहा है और उसको सुधारने के लिए आपको कुछ बोलना पड़ रहा है। भाई बच्चा अगर माचिस की तीली से खेल रहा है, आप उसको नहीं बोलोगे कि मत खेल, आग लगा दे वहां तो घर में, 1 मिनट नहीं लगेगा उसको आग लगाने में। तो दैट इज रॉन्ग। तो ज्ञान यज्ञ का मतलब ये होता है कि जब आप 24 घंटे ज्ञान में रहते हो कि हाँ, जो भी प्रभु मेरे शरीर से जितने भी कर्म हो, मेरे दिमाग से जितने भी कर्म हो, मेरे इंटेलेक्ट से जितने भी कर्म हो, वो आपको समर्पण, जितना भी हो सके मेरे से कोई अधर्म का काम ना हो। जब ये आपकी सोच बन जाती है देन इट इज कॉल्ड ज्ञान। ठीक है। तो आज यहीं तक ही करेंगे। 29 से we'll take in the next class. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।